नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई नया सर्वर ऑनलाइन आता है तो उसके पहले घंटे में ही उसे सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुद्दे पर आने से पहले एक सवाल है। दुनिया के जो टॉप 10 लाख वेब सर्वर हैं, उनमें से 96% से भी ज्यादा किस चीज पर चलते हैं? सोचिए जरा, ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इंटरनेट की पूरी बुनियाद ही इस पर टिकी है। और जवाब है लिनक्स। और देखिए, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती हो तो उसकी सुरक्षा सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। ये हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है जो भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर लिनक्स इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी क्यों है। फिर देखेंगे कि फाइलों का एक्सेस कैसे कंट्रोल किया जाए, सिस्टम में क्या चल रहा है उस पर कैसे नज़र रखी जाए और सिस्टम लॉग्स को कैसे पढ़ा जाए। और आखिर में इन सब को मिलाकर अपना एक डिजिटल किला कैसे तैयार करें, वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि आखिर लिनक्स में ऐसा क्या है जो इंटरनेट की दुनिया पर राज करता है। इसकी कामयाबी के पीछे ना कुछ बहुत ठोस वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये ओपन सोर्स है। मतलब कोई भी इसके कोड को देख सकता है, उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है। दूसरी बात, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही बहुत तगड़े होते हैं। ये इतना स्टेबल और भरोसेमंद है कि सर्वर महीनों अरे सालों तक बिना रीबूट के चलते रहते हैं। और हाँ, इसके कई सारे अलग अलग डिस्ट्रोज या कह लें कि फ्लेवर आते हैं जो हर तरह के काम के लिए परफेक्ट है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, यानी फाइलों तक पहुंच को कंट्रोल करना। इसको ऐसे समझिए कि आपके डिजिटल घर की चाबियां किसके पास हैं और जिसके पास हैं भी, वो उन चाबियों से कौन-कौन से दरवाजे खोल सकता है। तो लिनक्स में इस काम के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, chmod कमांड। ये कमांड आपको पूरी ताकत देता है ये तय करने की कि कौन किसी फाइल को सिर्फ देख सकता है, कौन उसे बदल सकता है और कौन उसे रन कर सकता है। सच में ये आपके डिजिटल घर का ताला और चाबी दोनों है। अब देखिए ये सिस्टम कितना कमाल का है। परमिशंस को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यूजर यानी फाइल का मालिक खुद। दूसरा, ग्रुप यानी एक टीम के लोग। और तीसरा, अदर्स यानी बाकी सब लोग। और इन तीनों के लिए आप 3 चीजें सेट कर सकते हैं। क्या वो फाइल को पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ बदल सकते हैं या उसे चला सकते हैं। यही जो बारीक कंट्रोल है ना, यही लिनक्स को इतना सिक्योर बनाता है। चलिए, ताले तो लग गए, पर अब ये भी तो देखना होगा कि अंदर हो क्या रहा है ना? इसको ऐसे सोचिए कि घर में सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए हैं और अब हम मॉनिटर पर देख रहे हैं कि सब ठीक ठाक है या नहीं। और इस काम के लिए हमारे पास 2 जबरदस्त कमांड्स हैं, PS और टॉप। PS कमांड समझिए एक स्नैपशॉट की तरह है, जो एक पल की तस्वीर खींचकर बता देता है कि अभी सिस्टम में क्या-क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टॉप कमांड एक लाइव वीडियो फीड जैसा है। ये लगातार अपडेट होता रहता है और दिखाता है कि कौन से प्रोसेस चल रहे हैं और वो कितनी मेमोरी या CPU खा रहे हैं। लाइव मॉनिटरिंग तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये जानना हो कि कल रात 2 बजे सिस्टम में क्या हुआ था, तब क्या करेंगे? यहीं पर काम आते हैं सिस्टम लॉग्स। ये बिल्कुल आपके सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्ड की हुई फुटेज की तरह है। और इन रिकॉर्डिंग्स, खासकर नेटवर्क एक्टिविटी को खंगालने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है नेटस्टैट। ये कमांड आपको साफ साफ बताता है कि आपके सिस्टम से कौन कौन कनेक्टेड है, कौन से दरवाजे यानी कि पोर्ट्स खुले हुए हैं और डेटा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत को पकड़ने के लिए ये कमांड बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये एक नेटवर्क एक्सेस लॉग का एक छोटा सा हिस्सा है। हर एक लाइन अपने आप में एक कहानी है। इसमें एक टाइम स्टैम्प है, एक IP एड्रेस है, मतलब ये कनेक्शन कहां से आया और क्या एक्शन लिया गया वो भी लिखा है। इन लॉग्स को ध्यान से पढ़ने से ही खतरों के पैटर्न समझ में आते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, एक्सेस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, लॉग्स, अब उन सबको एक साथ लाने का वक्त आ गया है। अब हम बात करेंगे अपने डिजिटल किले को बनाने की। मतलब अब हम सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढेंगे नहीं, बल्कि उन्हें होने से ही रोकेंगे। एक प्रोएक्टिव अप्रोच। किसी भी लिनक्स सर्वर को सिक्योर करने के लिए 3 बुनियादी कदम होते हैं। इन्हें गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। पहला, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। हर अपडेट और पैच को तुरंत अप्लाई करें। दूसरा, सिस्टम की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उन्हें बदलिए, उन्हें और मजबूत बनाइए। और तीसरा, अच्छे सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल करें जो घुसपैठ का पता लगा सकें और उसे रोक भी सकें। अच्छा, जब हम कहते हैं कि सिस्टम को हार्डन करना है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम हमलावरों के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। जैसे जो सर्विसेज काम की नहीं हैं, उन्हें बंद कर दो। एक तगड़ा फायरवॉल कॉन्फ़िगर करो,
यूजर्स को सिर्फ उतनी ही परमिशन दो जितनी उनके काम के लिए ज़रूरी हो, ज़्यादा नहीं। और हाँ, रिमोट एक्सेस के लिए जो SSH इस्तेमाल होता है उसे सिक्योर करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिक्योरिटी कोई एक चीज़ नहीं है जिसे एक बार सेट कर दिया और भूल गए। ये असल में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है: सही एक्सेस कंट्रोल, लगातार मॉनिटरिंग और प्रोएक्टिव तरीके से सिस्टम को मजबूत बनाते रहना। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिक्योरिटी एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हमेशा सीखते रहना पड़ता है और चौकन्ना रहना पड़ता है। तो सवाल यह है कि आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद अगला कदम क्या होगा? सोचने के लिए एक अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।